प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर बर्नार्ड जोसेफ कोरबा छत्तीसगढ़ से असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रहकर कोरबा सेक्शन में सेवकाई करता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए और विशेषकर हमारे पास्टर साजी के लिए जो EGNI मीडिया को ऑपरेट करते हैं और उनकी सारी टीम के लिए जो कि बहुत ही अच्छे से इन समय में प्रभु के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु के वचनों के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ये अच्छे कदम को उठाए हैं ताकि हम सब प्रभु के लोग प्रभु के वचन में से आपके इस EGNI टीवी में आकर प्रचार कर सके। मैं हृदय से आभारी हूं और हमारे सारे AG के लीडर्स लोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि बहुत ही अच्छे प्रभु के जन और प्रभु के दास हैं जो हमें उत्साहित करते हैं और हम सेवकाई में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आज के इस समय में मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बात करना चाहूंगा जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 पद से आगे हम पढ़ सकते हैं और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा फिर उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए। इस वचन के आधार पर मैं एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। प्रार्थना हर एक समस्याओं को बदल देती है। मेरा जो मेन थीम है वो है प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहे थे और उसने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना, कभी भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी उस स्तर तक प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए। जब हमें इस स्तर तक पहुंचकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है। जब आप इसके पूरे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक विधवा थी और एक यहां पर एक न्यायी था जो दुष्ट था और उस दुष्ट न्यायी जो कि किसी की परवाह नहीं करता था, ना परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन एक विधवा स्त्री उसके पास प्रतिदिन जाया करती थी और उसके यहां जाकर एक ही शब्द को बोलती थी कि तू मेरा न्याय को चुका और तू मेरा न्याय को चुका, और लगातार वो ऐसा ही करती रही। बाइबल में जब हम इसे आगे पढ़ेंगे प्रभु के वचन में तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि राजा अपने मन में कहता है ये स्त्री तो लगातार आते रहती है, बार बार आकर मेरे नाक में कहीं दम ना कर दे और मेरे नाक में दम करने के कारण मैं इसका न्याय चुका दूंगा। तो उसने उसका न्याय चुका दिया। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी के 7 और 8 पद को, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्यों नहीं, जब वो अधर्मी राजा रहकर उसकी विनती और प्रार्थना को सुनकर उसका न्याय चुकाता है तो जो धर्मी राजा वो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो हमारा न्याय क्यों ना चुकाएगा। आज के शाम मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। परिस्थिति कठिन कितनी भी क्यों ना हो, हम बीते हुए सालों में कोरोना में, कोविड में और लॉकडाउन में अपनी जिंदगी को बिताए हैं, अपनी जिंदगी को सीमित तौर पर बिताए हैं। मैं जानता हूं कि हर एक दुकानों पर ताला लगे हुए थे, हर एक मार्केट पर लॉक लगा हुआ था, हर एक घरों पर लॉक लगा हुआ था, हर एक जगह में बैरिकेड लगा दिए गए थे, लोग आना जाने में लोगों का आवक जावक बंद कर दिया गया था, कई गाड़ियां बंद हो गई थी, ट्रेनें बंद हो गई थी, हवाई यात्राएं बंद हो गई थी, सब चीज बंद हो गया था। दुनिया की उस समय में बहुत सी स्थानें लगभग बंद हो गए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक स्थान जो 24 घंटे खुला रहा वो परमेश्वर के कान है जो आपकी दुहाई, आपकी प्रार्थना के लिए निरंतर खुले रहे। वो 24 घंटे आपके प्रार्थना के लिए अपने कान, अपने स्वर्ग को खोले रहा ताकि आपकी जिंदगी को वो परिवर्तित कर सके। उस कठिन परिस्थिति के मध्य में भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन को में एक बड़ी आशीष को लाया है। वो दुख के समय भी उसने हमारे हृदय में आनंद को उत्पन्न किया है। उस कठिनाई के समय भी हमारे सेवकाई के स्तर को बढ़ाया है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं परिस्थिति
परिस्थितियां बदलती है। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, वी आर द मोस्ट होली सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया, हम परमेश्वर के दास और भक्त हैं। जब हमारे मुख से जो बातें निकलती है प्रार्थना के साथ, वो सारी चीजें पूरी हो जाती है। मेरे प्रिय प्रभु के सेवकों, प्रभु के दास भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी मनुष्य का शरण मत लीजिए, किसी मनुष्य पर भरोसा मत करिए, क्योंकि धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है और उससे प्रार्थना करता है। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि एलिया भी तो हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेना बरसे, तो मेह नहीं बरसा। 3.5 साल तक भूमि पर मेह ना बरसा, लेकिन फिर उसी ने प्रार्थना की और भूमि पर मेह बरसा। हम वो लोग हैं जो आसमान को रोक सकते हैं। हालेलुया, हम वो लोग हैं प्रार्थना से शैतान के कामों को रोक सकते हैं। हम वो लोग हैं जो बीमारियों के ऊपर जयवंत होते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जयवंत व्यक्ति होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निराश व्यक्ति नहीं होता, पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निराशा पर जयवंत पाने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप अपने घरों में, अपने सेवकाई में, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर निराशा में चल रहे होंगे, लेकिन आज के दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल डालता है। हालेलुया, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल डालेगा। आपके लिए, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आपके लिए लगता है कि मेरे पास आर्थिक रीति से आशीष नहीं है, आपको हो सकता लगता होगा कि हमारे घरों में कुछ अच्छी वस्तुएं नहीं है, आपको लगता होगा कि हमारे पास वो बिल्डिंग हो जाना था, हमारे पास वो विकल हो जाना था, हमारे पास वो हो जाना था, हम इतने साल के मिनिस्ट्री में हैं, हमारे पास कुछ नहीं, यहां पर हम क्या करें। मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देगा। आपके जीवन की परेशानियों को वो आशीष में तब्दील कर देगा। हालेलुया, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि प्रभु स्वर्ग से मेह बरसे, और बाइबल बताती कि वो मेह बरसा। हालेलुया, वो हमारी तरह मनुष्य था, वो हमारी तरह प्रार्थना करने वाला था, वो भी घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वो भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था, वो भी कई बार निराश हुआ। उसने एक बार कहा कि मैं अपने लोगों में से अच्छा नहीं हूं, तू मुझे उठा ले, मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसके लिए स्वर्गदूत भेजे, उसको रोटी खिलाया, उसको पानी पिलाया, उसको फिर रोटी खिलाया, फिर पानी पिलाया, और वो 40 दिन की यात्रा में निकल गया। वो चलता रहा और वो थका नहीं। आपके दुख, आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को बदल देगी प्रार्थना। हालेलुया, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पहला राजा उसका 18 अध्याय उसके 44 पद को पढ़ेंगे तो यही एलिया ने 7 बार प्रार्थना की जब मेह नहीं बरस रहा था। 7वें बार उसे एक आग का बादल दिखाई दिया। हालेलुया, हो सकता है एक बार में आपको नहीं समझ आ रहा, आपको 2 बार में उत्तर नहीं मिल रही, 3 बार में उत्तर नहीं मिल रही है, और 4 बार में आपको उत्तर नहीं मिल रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करना बंद मत करिए। उस एलिया से सीखिए कि एलिया ने 1 बार की प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं आया, 2 बार की प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं आया, 6 बार तक उसने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया। जब 7वें बार उसने घुटने टेक कर फिर से हालेलुया अपने सर को झुकाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, बाइबल बताती है कि उसने अपने सेवक को भेजा, जा देख कुछ दिखाई देता है क्या। वो कहता है कि मुझे दूर से एक हाथ भर का बादल दिखाई देता है, सिर्फ एक हाथ भर का बादल दिखाई देता है। मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए, प्रार्थना करने वाले जब घुटनों में आकर प्रार्थना करते, आपके लिए छोटी सी चीज दूर से दिखाई देगी, लेकिन वो आपके जीवन के लिए एक भारी वर्षा लेकर आ रही है। हालेलुया, वो आपके जीवन के लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रही है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें। हमारा यीशु मसीह जो उसका लाइफ था वो प्रार्थना का लाइफ था। वो हर समय प्रार्थना करने वाला, वो रात भर प्रार्थना में बिता देता था। वो कई बार भोर होने से पहले उठकर प्रार्थना करता था। हमारा प्रभु प्रार्थना करने वाला था, तो हमें कितना अधिक प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं आज की शाम फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल डालती है। हालेलुया, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल डालेगी। हालेलुया।
दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था और उसको प्रार्थना करने के लिए ही सजा सुना दी गई थी। आप इस बात को जानते हैं कि जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके विरोधियों ने आकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि उस समय एक फरमान निकाल दिया गया था कि सिर्फ राजा को छोड़कर उसकी किसी की आराधना नहीं करनी है। लेकिन उसने उस बात की अनसुनी की, उसे इग्नोर किया और अपने खुदाबंद के सामने घुटने टेक कर जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करता रहा और उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर काम करता था। ये वही दानियल है जिसने जब नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा उसका उत्तर बताया। ये वही दानियल है जब भीत पर जब हाथ लिखता हुआ दिखाई दिया बेलशस्सर के समय में, इसने उसका उत्तर बताया। परमेश्वर का दास जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके अंदर परमेश्वर की प्रवीणता और परमेश्वर के वरदान भरे रहते हैं और वो उसके वरदान के द्वारा सारे बातों को बता सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करिए, अधिक प्रार्थना करिए, उपवास प्रार्थना करिए, रात्रि में जागकर प्रार्थना करिए, भोर में उठकर प्रार्थना करिए, प्रभु के सामने प्रार्थना करिए, घुटने टेक कर प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जयवंत व्यक्ति होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे हम प्रभु से और आगे बढ़ेंगे, हम परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही मैं बताऊंगा, फिर मैं आगे प्रभु के वचन में बढ़ना चाहूंगा। मेरा बेटा सैमुअल जोसेफ बाय बर्थ वो ब्रेन प्रॉब्लम में पैदा हुआ और बीते नवंबर को वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। उसको बहुत झटके आने लगे और उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, वो सांस नहीं ले पा रहा था। हमारे जो शहर के जो डॉक्टर थे उनको दिखाए, उन्होंने कहा कि ये तो हाथ से बाहर है, इसको ले जा लो बड़े हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में। उनको भेज दिया गया, उसको रिफर कर दिया गया तुरंत कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, आप ले जा लो, बच गया तो ठीक है। कंडीशन सीरियस हो गया। हम प्रार्थना करने लगे। मैंने अपने पास्टर रेवरेंड अजीत डैनियल जी को फोन किया और उनको कहा कि सर प्रार्थना करिए। उन्होंने उसी रात से प्रार्थना करना आरंभ किया। लगातार वो मुझसे बात करते रहे, प्रार्थना करते रहे। पास्टर राजेश जो सब वो मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते रहे। लगातार इन लोगों ने प्रार्थना किया। फिर मैंने हर जगह प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चालू कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इसका बचना मुश्किल है, प्रार्थना ने उसे जिंदा वापस लाया है। आज मेरा बेटा अच्छा है, अपने घर पर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने उसे एक और जीवन दिया, क्योंकि प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। उस समय मैं रो रहा था, उस समय मेरी पत्नी रो रही थी, उस समय मेरे घर के लोग रो रहे थे। बच्चे को देखकर, उसके हालत को देखकर हम रो रहे थे। डॉक्टर और जो मेरे साथ जो टीम गई थी वो भी घबराए हुए थे, क्योंकि हम रास्ते में उस बच्चे को कई बार उसके सांस को उल्टा चलता हुआ देख रहे थे, परेशानियों में देख रहे थे। हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो रही थी। हमारे हाथों में इतना मतलब आर्थिक बातें भी नहीं थी कि हम बड़े हॉस्पिटल में उसे दिखा सके, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रभु के सेवकों ने अपने हाथ को बढ़ाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने बड़े काम को किया। प्रार्थना जब लगातार हुई, प्रार्थना परिस्थिति को बदल दी। मेरे बेटे को जिंदा हॉस्पिटल से बाहर लाए। 15 दिन के बाद वो उस हॉस्पिटल से जिंदा बाहर आया। हालेलुया। जिस झटके के लिए जिस सीजर उसको बार बार हो रहा था, उसके कारण उसको रखा गया था। एक दिन में 80 बार आया था। वो प्रभु का धन्यवाद, उस दिन से लेके आज के दिन तक एक बार भी उसे झटका नहीं आया। उसको उस प्रकार का परेशानी नहीं हुई, क्योंकि प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। प्रभु प्रार्थना को सुन के परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं जो परेशानी में है आप, जो तकलीफों में होकर चल रहे हैं, अपने घुटनों में बैठकर प्रार्थना करिए। संसार के अंदर रहने वाले जन भी आपको इतना मदद नहीं कर पाएंगे जितना अधिक
तीव्रता के साथ, वेग के साथ जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उसी का नाम यहोवा नीशी है, उसी का नाम यहोवा यीरे है, उसी का नाम यहोवा शालोम है, उसी का नाम यहोवा राफे है, उसी का नाम यहोवा एबेनेजर है। हालेलुया, वो ही एल शदाई है, वो ही एडोनाई है। वो परमेश्वर आपके लिए तीव्रता के साथ काम करेगा, आपकी परिस्थिति को बदल डालेगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके उसके 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 पास आकर प्रार्थना करिए। हालेलुया, जब प्रार्थना करेंगे परिस्थितियां बदलते नजर आएगी। हालेलुया, परिस्थितियां बदलते नजर आएगी। हालेलुया, ये मैं एक गवाही और भी आपको अपना बताना चाहूंगा और फिर हम और आगे बढ़ेंगे। कि मेरे ये इस हाथ में मेरा पूरा स्किन उतर जाता था। एक समय ऐसा प्रॉब्लम था, ये डिजीज हो गया था, मेरे हाथ में स्किन डिजीज हो गया था, जिसको एक्जिमा भी कई लोग कह रहे थे। कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया, इसमें से लिक्विड बहता था और स्किन उतर जाता था, कई बार बोन नजर आते थे। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गया, कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन सूखता था, फिर परेशानी लौट आती थी, मैं परेशान हो जाता था। फिर मैं लगभग 2005 के मैं लगभग 2003 और 2 के बीच में मेरे पास कुछ पैसे थे। उस पैसे को एक प्रभु के दास अपनी जगह जा रहे थे, मैंने उन्हें दे दिया और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे दवाई का पैसा है और ये पैसे को मैं आपकी सेवा के लिए दे रहा हूं, अब से दवाई खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। मैंने ये प्रार्थना की, मेरे को चंगाई चाहिए। आपको मैं सच्ची गवाही बताना चाहता हूं कि उस दिन से लेकर आज का दिन है, 2002 से 2022 आ चुका है, 20 साल हो गए, मेरे हाथ सही सलामत और वैसे पूरी रीति से अच्छे हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर प्रार्थना को सुन के परिस्थितियों को बदल देता। वो प्रभु का दास बैठकर घुटने में 3 टाइम लगातार प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे सिंह के मांद में डाल दिया गया। राजा भी परेशान था क्योंकि वो दानियेल से प्रेम करता था। उसके लोग परेशान थे क्योंकि उससे प्रेम करते थे। वो हालेलुया, वो बड़ी तकलीफ संकट में फंस गया था और उसे भूखे शेर के मांदों में डाल दिया गया और रात भर उसे छोड़ा गया। सुबह जब वो होने लगी, तड़के राजा उठकर आकर उसे खोलता है, उस मांद के मुंह को खुलवाता है, उस गड्ढे के मुंह को खुलवाता है और बोलता है कि क्या दानियेल, तू जिससे प्रार्थना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचाया? उस गड्ढे में से एक आवाज निकल कर आती है कि हे राजा, तू चिरंजीवी रहे क्योंकि मेरे जीवते परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इन शेरों के मुंह को बंद कर डाला है। हालेलुया, आपके सेवकाई में के विरुद्ध में उठने वाले सारे शैतान की सेना और उनके सारे षड्यंत्र के मुंह को हमारा जीवता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बंद कर देगा। हालेलुया, सिंह के मुंह बंद हो गए और दानियेल जिंदा बाहर आया। हालेलुया, आपकी प्रार्थना आपके सेवकाई में आपको जिंदा रखेगी। आपकी प्रार्थना आपके सेवकाई में आपको सामर्थ्य से भर डालेगी। हालेलुया, आपकी प्रार्थना वो परिस्थितियों को बदल कर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना करिए, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रभु ने कहा, मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, सचमुच हमारा प्रभु सुनता है। हालेलुया, क्योंकि उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सचमुच महान परमेश्वर के लिए धन्यवाद। उसने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे बेटे को चंगा किया, मुझे चंगा किया। उसने प्रार्थना को सुनकर ऐसे काम को किया। प्रभु ने सेवकाई में अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद करता हूं कि मुझे यह अवसर मिला कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन से बांट सका और प्रभु के नाम को महिमा दे सका। विशेषकर मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं पास्टर बर्नार्ड जोसेफ कोरबा छत्तीसगढ़ से हूं और कोरबा शहर में रहकर प्रभु की सेवकाई करता हूं। तो प्रार्थना करिए मेरे लिए कि और भी प्रभु सेवकाई में बढ़ाए, आशीषित करे, फलवंत करे। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता हमारे मिनिस्ट्री को है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।